वेलकम टू एसकेबी शॉर्ट्स हिंदी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 के मैचेस हो रहे हैं 5, उनमें से थोड़े चेंजेस किया है सेलेक्टरों ने, क्योंकि तिलक वर्मा पहले के 3 टी20 इंटरनेशनल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, उनका सर्जरी हुआ, वो रिकवर कर रहे हैं। और वॉशिंगटन सुंदर सारे के सारे मैचेस से बाहर हो गए, तो उनकी जगह पर तिलक वर्मा की जगह पर श्रेयस अय्यर को लाया गया पहले 3 मैच, और उसके बाद रवि बिश्नोई को लाया गया है वॉशिंगटन सुंदर के प्लेस में। ये क्यों किया गया है, क्या लॉजिक है इन दोनों के सिलेक्शन के पीछे, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। तिलक वर्मा की अगर बात की जाए, तिलक वर्मा इज रिकवरिंग, इज कंप्लीटली रिकवरिंग एंड चल भी रहा है पूरी तरीके से, अच्छा भी है। वो सर्जरी जो है ठीक तरीके का सर्जरी हो गया, वो माइनर सर्जरी था और उसकी रिकवरी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर पहले के 3 मैचेस नहीं खेल रहे हैं एंड मेरे ख्याल में लास्ट के 2 मैचेस में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जस्ट इन केस किसी को तैयार रखना पड़े तो किसको तैयार रखेंगे। पहली बात तो यह है कि तिलक वर्मा का सर्जरी होकर काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट एक हफ्ता 10 दिन हो रहे उनकी सर्जरी होकर। तब तक अभी तक अगर रिप्लेसमेंट की अनाउंसमेंट तो हुई नहीं। अभी अनाउंसमेंट इसलिए कर रहे हैं जस्ट इन केस अगर किसी को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर भी इंजर्ड हो गए, तो वो तो बैटर भी है और बॉलर भी है, ऑलराउंडर भी है, तो दोनों जगह से थोड़ा बहुत चांसेस नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम लोग रिप्लेसमेंट अनाउंस कर रहे हैं, ऐसी सोच रही है सेलेक्टरों की। सो अगर बैटर को ही लाना है तो श्रेयस अय्यर को लाया उन्होंने, और बॉलर को लाना है तो रवि बिश्नोई को लाया उन्होंने। रवि बिश्नोई की बात करते हैं यार, 2024 के वर्ल्ड कप से पहले वो आईसीसी वर्ल्ड टी20 बॉलर्स में रैंक्ड 6 या 5 कुछ थे, ठीक है। वो बाहर गए क्योंकि चहल को आना पड़ा। रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, चहल के पास अनुभव है, हम चहल के साथ जाएंगे। चहल ने एक मैच भी वहाँ पर नहीं खेला, वो अलग बात है। अगर बिश्नोई जाते शायद वो भी एक मैच में नहीं खेलते। अब यहाँ पर क्या है, अगर रवि बिश्नोई आ गए, जस्ट इन केस किसी को इंजरी हो गई, जस्ट इन केस कुलदीप यादव का फॉर्म इधर उधर हो गया, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म इधर उधर हो गया, आपको एक और स्पिनर को खेलना चाहिए, और रवि बिश्नोई थोड़ा बैटिंग भी कर सकते हैं, अच्छे फील्डर भी है, और उनके साथ जो 2024 में हो थोड़ा बहुत यार लगेगा यार कि हर्ट होंगे वो, और रिसेंट टी20 में अच्छा ही कर रहे हैं। हालांकि लास्ट ईयर आईपीएल में उन्होंने ठीक तरीके का परफॉर्मेंस नहीं किया, रिसेंट टी20 में उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया, तो सोचा कि ठीक है और उनको ला लेंगे। जाहिर सी बात है वो स्ट्रेट अवे 11 में तो नहीं आएंगे, वो प्रिफर्ड 11 में तो नहीं रहेंगे। प्रिफर्ड 11 में वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, उसके बाद कुलदीप यादव रहेंगे, उसके बाद ही रहेंगे रवि बिश्नोई। तो रवि बिश्नोई को भी मालूम है कि एक मेकशिफ्ट ऑल्टरनेटिव है, वो सीधा साधा वर्ल्ड कप खेलने में इतनी आसानी नहीं होगी और शायद नहीं भी खेल पाए, क्योंकि अगर सुंदर फिट हो जाते तो उनको खिला लेंगे। अगर सुंदर फिट नहीं हुआ तो दूसरी बात है, देखना पड़ेगा। और बात रही श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर ने लास्ट टाइम टी20 कब खेला मालूम है आपको? 2023 में खेला उन्होंने, उसके बाद उन्होंने टी20 नहीं खेला। और रिसेंटली हुआ शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी उन्होंने नहीं खेली, क्योंकि स्पिन का इंजरी है, उसके बाद वो रिकवर कर रहे थे, और शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला। विजय हजारे खेला उन्होंने, आईपीएल खेला उन्होंने, बट रिसेंट टी20 उन्होंने खेला नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ दिखाने के लिए उनके पास रिसेंट परफॉर्मेंस है नहीं जो ईशान किशन के पास है, और इंटरनेशनल टी20 में भी उनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं रहा। टी20 में वनडे में रहा है, ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा है, लेकिन टी20 में इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन उनको लिया गया है, जस्ट अगर आपको बैटिंग स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत पड़ी तो लेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा कि अगर श्रेयस अय्यर सीधा साधा एकदम 11 पे आ जाएंगे क्या। मेरे ख्याल में अगर वो स्ट्रेट अवे 11 में आ जाएंगे तो रिंकू सिंह टीम से बाहर जा सकते हैं, वर्ल्ड कप की टीम से, क्योंकि तिलक वर्मा जब फिट हो जाएंगे वो आ जाएंगे खेलने। तिलक को तो आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे, तिलक तो ज़बरदस्त फॉर्म में है। और अगर श्रेयस अय्यर को मौका मिल गया 11 में खेलने का न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उन्होंने यहाँ पर अच्छा रन बना दी, तो किसको बाहर करेंगे यार? आप रिंकू सिंह को ही बाहर करेंगे। रिंकू सिंह तो फ्रिंज प्लेयर है। जब आपने रिंकू सिंह को सिलेक्ट किया ही है उस नंबर 8 रोल के लिए या फिर नंबर 7 रोल के लिए आपने सिलेक्ट किया है उनको, और नंबर 7 नंबर 8 में ज़्यादातर बैटिंग नहीं मिलेगी, और यहाँ पर अय्यर आएंगे शायद नंबर 5 पे आएंगे खेलने के लिए। अभी तो तिलक वर्मा नहीं है, अगर शायद आएंगे तो नंबर 3 पे भी आ सकते हैं खेलने के लिए। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया वहाँ पर, नंबर 3 में बैटिंग करने की ऑप्शन ज़्यादा रहते, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म कर दिया, आप तिलक को तो ड्रॉप नहीं करोगे। अगर एयर ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो रिंकू सिंह पर पड़ सकती है वेट। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ईशान किशन शुड बी दी फर्स्ट स्टार्टर ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भी टी20 मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन बैकअप कीपर है, बैकअप ओपनर कीपर है, बैकअप मिडिल ऑर्डर कीपर है। वो टॉप से लेकर नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक खेल सकते हैं, इसीलिए उनको लिया गया है, वरना जीते आते टीम। जब ईशान किशन को आपको आपने इसीलिए रखा कि कोई सा भी बैटर टॉप 1 to 5 में इंजर्ड हो जाए तो वो आके खेल लेंगे, तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट तो ईशान किशन की होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं,
मैं सिलेक्शन की जो बात है, सिलेक्शन की जो सोच है, उसके हिसाब से उनके कदम क्या होना चाहिए उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट नहीं हो, किसी भी प्लेयर की तरफ नहीं हो। बट अगर श्रेयस डायरेक्टली आकर वन डाउन खेलेंगे तो ईशान किशन के लिए भी नाइंसाफ़ी होगी, रिंकू सिंह के लिए तो है ही नाइंसाफ़ी। तो क्या श्रेयस यार स्ट्रेट अवे 11 में आ जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं। अगर आए हैं तो डबल एज स्वॉर्ड बन सकता है। अगर श्रेयस सर ने खेला नहीं ठीक से, वो कभी भी T20 टीम के और देख नहीं पाएंगे। इफ़ ही डजंट प्ले इन दिस 3 मैचेस, अगर उनको पहले 11 में शामिल किया गया, ठीक तरह से बैटिंग नहीं कर पाए, तो फिर कभी वो T20 की तरफ नहीं देख पाएंगे। वो एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। अगर आकर खेल लिए तो रिंकू सिंह को बाहर बैठना पड़ेगा। ये थोड़ी मुश्किलात होगी। रिंकू सिंह के साथ लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। तो अब देखेंगे क्या होगा, क्या सोच रहेगी, क्योंकि बैटिंग डेप्थ आप टेस्ट करना चाहेंगे, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। इनिशियल थॉट तो यही था कि तिलक ठीक हो जाएंगे, तिलक ठीक हो रहा है, लास्ट 2 मैचेस के लिए तो आ ही जा रहा है वो, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कहाँ क्या जा रहा है। अगर तिलक का फॉर्म ठीक ठाक नहीं रहा तो डाइसी सिचुएशंस बन सकती हैं। तो देखेंगे। अभी डायनामिक्स मेरे को लगता है कि श्रेयस अय्यर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, स्ट्रेट अवे 11 में नहीं आएंगे और ईशान किशन स्टार्ट करेंगे, सेम विद रवि बिश्नोई। तो स्क्वाड में रहकर क्या कुछ कर सकते हैं 1-2 मैच का उनको मिलेगा, वो देखने वाली बात होगी।